नमस्कार, जय हिंद, सलाम। एक अपडेट, अच्छी सी अपडेट आई है दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिवाजी महाविद्यालय की तरफ से, जहां आयोजित हो रही है संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता। और इस प्रतियोगिता का 9th यानी कि नवम संस्करण आयोजित करवा रहा है इस विश्वविद्यालय का डिक्टम, जो कि एक डिबेटिंग सोसाइटी है, उसके द्वारा 28, 29, 30 अक्टूबर को होनी है ये प्रतियोगिता। आप सभी इसमें हो सकते हैं शामिल। आप चाहें ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या रिसर्च कर रहे हो, इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी शोधार्थी हो, आप इसमें प्रतिभागी हो सकते हैं। और ये प्रतियोगिता हिंदी माध्यम में आयोजित हो रही है। आप किसी भी कोर्स के विद्यार्थी हो, ह्यूमैनिटी के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, मैनेजमेंट के हो, प्रोफेशनल डिग्री के हो, आपकी पढ़ाई का माध्यम चाहे डिस्टेंस हो, रेगुलर हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, या फिर ऑनलाइन से कहीं पढ़ाई हो, तो भी आप इसमें प्रतिभागी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या प्रतियोगिता है, क्या इसके नियम है, उसकी बातचीत करेंगे। जो बच्चे डिबेट करते हैं पिछले सालों से या पिछले 2-3 सालों से, उनको जानकारी होगी डिक्टम के विषय में। 2015 से यह सोसाइटी कार्यरत है दिल्ली विश्वविद्यालय में, और कई भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों में अपनी अपनी भूमिका समय समय पर निभाती रहती है। और समाज में एक तार्किक माहौल, एक वैज्ञानिक चेतना और समाज का समष्टि रूप में विकास होना कैसे चाहिए, एक दृष्टि भी प्रदान करती है डिबेटरों के माध्यम से सोसाइटी को। तो इस प्रतियोगिता में आप शामिल होइए और आप बात करते हैं प्रतियोगिता के नियम के विषय में, कुछ कुछ कैसे हो सकते हैं प्रतिभागी। ठीक है, डेट मैंने आपको बता दी है, 28, 29, 30 अक्टूबर 2023 को ये प्रतियोगिता होनी है। नामांकन करवाने की अंतिम तिथि है 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर को तारीख को कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आप नामांकन नहीं कर जाएंगे, क्योंकि इसमें एक लिमिटेशन है। 45 to 50 यानी कि 45 से 50 टीम्स को ही इसमें शामिल होने का मौका मिलेगा। तो जितना जल्दी आप नामांकन करवा देंगे, उतना जल्दी आपका स्लॉट क्रमांक आपको प्राप्त हो जाएगा। जितना देर करेंगे, उतना हो सकता है स्लॉट मिलने में दिक्कत हो। आपका नामांकन तो हो जाए, लेकिन हो सकता है आप इसमें प्रतिभागी ना हो पाए। केवल एक ऑडियंस के रूप में भी आप इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह एक 3 दिवसीय प्रतियोगिता होगी। जिस प्रकार से संसद में बहस होती है किसी विषय पर, किसी विधेयक पर चर्चा होती है, उसी प्रकार से इसमें भी बहस करनी है आपको, लेकिन एकल नहीं, टीम के माध्यम से इसमें आपको बहस करनी है। जिन लोगों को नहीं पता है संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता क्या होती है, कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, आपको डिटेल में तफ्तीश से मैं बता दूंगा। और वैसे कई वीडियो मौजूद भी हैं। हमारे एक मित्र है दिग्विजय विश्वकर्मा, उनका नाम है, उनके बेहतरीन चैनल है तर्क ज्ञान, उनके चैनल का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, उस पर आप जाएंगे तो आपको डिबेट के सभी फॉर्मेट के विषय में अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। हिंदी माध्यम में अच्छे शोधार्थी भी है, एक प्रोफेसर भी हैं, अच्छे डिबेटर भी हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में उनका एक अच्छा खासा नाम भी है। तो उनके चैनल के माध्यम से आप डिबेट के लगभग सभी गुणों को समझ सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बावजूद भी कोई दिक्कत आती है तो हम किस लिए बैठे हैं, हमसे भी सवाल जवाब कर सकते हैं। थोड़ी बहुत डिबेट की समझ हम भी रखते हैं, तो उसकी जानकारी हम आपको दे देंगे। ठीक है, अब आते हैं डिबेट पे। देखिए, इस डिबेट में आपको 3 लोगों की टीम बनाकर जाना है। 3 लोगों की टीम बनाकर जाना है इस डिबेट में, जिसमें से एक डिबेटर आपका ऐसा होगा जो डिबेट नहीं करेगा, बल्कि जो डिबेटर्स होंगे उनको निर्णायक के रूप में जज करेगा। यानी कि निर्णय की भूमिका भी निभानी है। एक ऐसे व्यक्ति को अपने साथ में लेकर जाना है आपको अपने महाविद्यालय यूनिवर्सिटी से, यानी कि 3 लोगों की टीम होगी। 2 लोग तो इसमें डिबेट करेंगे और एक व्यक्ति इसमें निर्णायक की भूमिका का निभाएगा। इसके अंदर जैसे कि मैंने बताया, यूजी पीजी रिसर्च कोई भी प्रतिभागी हो सकता है, लेकिन अगर आप निर्णायक के रूप में अपने तीसरे साथी को लेकर जाना चाहते हैं, उसके लिए विशेष नियम है। और ये पहली बार ही ये निर्णायक का जो निर्णय है, पहली बार इस संस्थान ने लिया है, शिवाजी कॉलेज की डिक्टम सोसाइटी ने, कि एज अ एक प्रतिभागी को निर्णायक के तौर पर भी हम आमंत्रित कर सकते हैं। आप चाहें तो एक क्या बोलते हैं, निर्दलीय एकल रूप से भी निर्णायक के रूप में जा सकते हैं, नहीं तो आप टीम के साथ भी जा सकते हैं। निर्णायक का कम से कम सेकंड ईयर का या थर्ड ईयर का होना अति आवश्यक है। फर्स्ट ईयर में यदि आप हैं यूजी के, तो आप निर्णायक के तौर पर नहीं जा सकते हैं, प्रतिभागी के तौर पर ही जाना होगा आपको। लेकिन आप निर्णायक की भूमिका निभाना चाहते हैं, उसका एक छोटा सा टेस्ट होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन होगा, उसमें उत्तीर्ण होना होगा, उसकी प्रक्रिया होगी, उसमें आपको मौका मिलेगा। और 2 दिवस तक जो प्रतियोगिता चलेगी उसमें आपको 5 मैचेस को जज करना होगा, निर्णय देना होगा, और साथ में आपके अन्य और सीनियर निर्णायक भी बैठे होंगे। और वो सीनियर निर्णायक आपको कुछ नंबर, कुछ पॉइंट्स देंगे, जिसके आधार पर तय होगा कि आप अगले राउंड में निर्णायक के तौर पर रहेंगे या नहीं रहेंगे, या सेमीफाइनल फाइनल में रहेंगे या नहीं रहेंगे। ठीक है, ये निर्णायक की भूमिका के विषय में बताया। अब थोड़ा सा हम डिबेट के विषय में, जो संसद विवाद है उसके थोड़ा फॉर्मेट पे मैं 1 से 2 मिनट आपसे बात कर लेता हूं। ठीक है, देखिए, आपको 2 लोगों की टीम में जाना है।
एक साथी पक्ष में बोलेगा, दूसरा साथी भी आपके पक्ष में ही बोलेगा। ऐसा नहीं है कि एक साथी पक्ष में वो डिबेट होती है, कन्वेंशनल डिबेट। ये संसद विवाद है। बाकायदा आपको सरकार की एक भूमिका मिलेगी और जो दूसरी टीम आपके सामने होगी उसको विपक्ष की भूमिका मिलेगी। तो विपक्ष में से दोनों वक्ता विपक्ष की का अपना वो रखेंगे, प्रस्ताव रखेंगे, और सरकार ने जो प्रस्ताव रखा था पहले उसकी आलोचना भी करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा मत समझिएगा। 1 और 5 से 7 मिनट का समय मिलता है आपको स्पीच देने के लिए। कुछ सवाल जवाब होते हैं, प्रश्नोत्तरी होती है, निष्कर्ष होता है और फिर अच्छी खासी बहस होती है और आपकी समझ विकसित होगी, खासकर सोशल साइंस के इश्यूज पर, इंटरनेशनल इश्यूज पर। आप किसी भी फील्ड के हों, लिटरेचर के हों, हिस्ट्री के हों, पॉलिटिकल के हों, लॉ के हों, साइंस में किसी भी विषय के हों, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोफिजिक्स हो, बायोडाइवर्सिटी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपकी यदि बौद्धिकता का विकास आप करना चाहते हैं, जो किताबों के माध्यम से नहीं हो पा रहा है, विश्वविद्यालय स्कूल के माध्यम से नहीं हो पा रहा, तो ये तर्क वितर्क की जो संस्थाएं बनाई गई हैं विश्वविद्यालयों के स्तर पर, इसमें जरूर शामिल होइए। क्योंकि किसी ने कहा भी है कि जो किताबें नहीं सिखा सकती है वो समाज और समाज में रहने वाला व्यक्ति आपको सिखा सकता है। तो व्यक्तियों के विभिन्न विभिन्न वक्तव्यों से और व्यक्तियों के विभिन्न विभिन्न विचित्र से चरित्रों के माध्यम से भी आप समाज की एक विकसित समझ को प्राप्त कर सकते हैं। और ये जब आपके पास एक विकसित समझ होगी तो समाज को भी विकास की दिशा में आप लेकर जा सकते हैं। तो उसके लिए भी चाहे इस प्रतियोगिता में शामिल होने की दृष्टि से जाइए, चाहे इस प्रतियोगिता में आप किसी विश्वविद्यालय के छात्र हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, एक श्रोता के रूप में, एक दर्शक के रूप में भी जरूर जाइएगा, ताकि आपको सीखने समझने का मौका मिले। और अगली बार जब ये प्रतियोगिता हो या इस प्रकार की प्रतियोगिता किसी अन्य विश्वविद्यालय में हो तो आपको जाने की प्रेरणा यहां से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ नामांकन फीस रखी गई है, बहुत नॉर्मल फीस होती है और एक टीम को फीस है। ये फीस इसीलिए रखी गई है क्योंकि बहुत जगह ऐसा देखा गया है डिबेटिंग के अंदर, पार्लियामेंट्री में खासकर, कि टीम रजिस्ट्रेशन करवाती हैं और कुछ समय के बाद बैक ले लेती हैं, नामांकन वापस ले लेती हैं, कैंसिल करवा लेती। उसकी वजह से जो आपने नामांकन वापस लिया, पूरे मैनेजमेंट को सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। सो आप पहले प्लानिंग करनी पड़ती है टीम्स को लेकर, एजेस को लेकर, और अलग मैनेजमेंट को। तो ये इसलिए मांगी गई कि आप बैकआउट करते हैं तो ज़्यादा नुकसान ना हो, और क्योंकि और टीमों का भी नुकसान हो जाता है जब टीम के मैचअप बनते हैं। ठीक है, तो शिवाजी भोसले हिंदी संसद तर्क वितर्क प्रतियोगिता में आप लोग जाइए। 28, 29, 30 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर तक नामांकन जरूर करवा दीजिएगा। अन्य जानकारियों के लिए विश्वविद्यालय की समिति के कुछ फोन नंबर्स हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फोन नंबर्स का मिसयूज बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो विश्वविद्यालय की कमेटी और हम भी आप पे एक्शन ले सकते हैं। यूट्यूब तो ले ही लेगा। ठीक है, तो नंबर आपकी अधिक जानकारी को और विकसित करने की दृष्टि से मैं दे रहा हूं। रजिस्ट्रेशन का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक, यूट्यूब चैनल का लिंक, अपना भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, और हो सकता है हम भी आपको इस प्रतियोगिता में कहीं घूमते फिरते प्राप्त हो जाएं। तो बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं, सभी इसमें जाइए, इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि यह एक तार्किक विषय पर होने वाली प्रतियोगिता है। क्योंकि जो काम देश की विधानसभाओं को, संसद को करना चाहिए, वो काम इस समय विश्वविद्यालय में मौजूद छात्र छात्राएं कर रहे हैं। यदि आप अपने आप को छात्र छात्राएं समझते हैं, विद्या का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी समझते, तो इस प्रकार की सूचनाओं को आगे बढ़ाइए। इस प्रकार की सूचनाओं के विषय में अन्य जानकारी आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। जब भी मेरा चैनल खोलेंगे आपको वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपके काम का होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ सवाल होगा तो जरूर, क्योंकि मेरा चैनल भी आपसे केवल सवाल की ही उम्मीद करता है। और तर्क वितर्क प्रतियोगिताएं हों, विश्वविद्यालय हों, वो अपने विद्यार्थियों से केवल सवाल की उम्मीद करती है। जितना आप सवाल करेंगे, जितना आप पूछेंगे, उतना आपको बेहतरीन समझ प्राप्त होगी। इसलिए सवाल करने की दृष्टि से, उत्तर सुनने की दृष्टि से इस प्रकार की प्रतियोगिता में शामिल होइए। और पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शिवाजी भोसले इस तर्क वितर्क प्रतियोगिता की पूरी टीम को जो करवा रही है डिक्टम, उसको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे लिए कुछ सवाल हो, सुझाव हो, उसका कमेंट बॉक्स में तहरीर से स्वागत है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य प्रतियोगिता या एडमिशन, इंटरव्यू, स्कॉलरशिप, फेलोशिप के विषय में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, दुआ सलाम।